नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में गन्ना खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विशेष ICAR टीम गठित की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित CR पार्क के काली मंदिर में पूजा अर्चना की। पाकिस्तान के क्वेटा में एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत। भारत ने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते और गुवाहाटी में ICC महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 270 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित कर दी। इस सूची में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। ये सभी मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एक रिपोर्ट। बिहार में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या में 21,53,000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार पुरुष वोटरों की संख्या 3 करोड़ 92 लाख से अधिक है, जबकि महिला वोटर 3 करोड़ 49 लाख हैं। 1700 से अधिक थर्ड जेंडर वोटर भी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट डाल सकेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन इसी वर्ष 1 अगस्त को हुआ था, जिसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए थे। 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम काटे गए थे, उन्हें लेकर 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति लिए गए। इस अवधि में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी दावा आपत्ति का अवसर दिया गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कल से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इस समझौते पर पिछले साल 10 मार्च को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है। इसके पास वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के कई अवसर हैं। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता के सदस्य देश आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं और इसमें स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता है जो भारत द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार शामिल किया गया है। ये निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी एक प्रतिबद्धता है। एक रिपोर्ट। ये समझौता वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने, सेवाओं में बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार व सतत विकास से जुड़ा है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के तहत 100% गैर कृषि उत्पादों पर बाजार पहुंच दी गई है और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ में छूट दी गई है। इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की गारंटी दी गई है। इससे देश में 10 लाख सीधे रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। वहीं आर्थिक भागीदारी समझौता भारतीय निर्यातकों को व्यापार और निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगा। इससे भारत के बने सामानों का निर्यात बढ़ेगा और सेवा क्षेत्र को भी ज्यादा बाजारों तक पहुंच मिलेगी। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष फरवरी से एक समर्पित EFTA डेस्क भी चालू हो गया है। ये भारत में निवेश, विस्तार और परिचालन स्थापित करने में EFTA व्यवसायों को सहायता देने के लिए निवेश सुविधा हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा। ये डेस्क भारत और EFTA भागीदारी के बीच निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये निरंतर व्यापार सरकार संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक चैनल के रूप में भी कार्य करेगा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि देश में गन्ना खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। श्री चौहान आज नई दिल्ली में सतत गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ये टीम किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के हितधारकों से सुझाव लेकर गन्ना नीति और अनुसंधान दिशाएं तैयार करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसंधान का उद्देश्य किसानों को लाभान्वित करना और उनके लिए व्यावहारिक समाधान खोजना होगा। जिस रिसर्च का कोई फायदा सीधे किसान को नहीं है, उस रिसर्च का मैं क्या करूंगा? किसान के मतलब की रिसर्च चाहिए, इंडस्ट्री के मतलब की रिसर्च चाहिए। मैं रिसर्च की वही दिशा तय करूंगा। और वैसे ही डेडिकेटेड गन्ना में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है। 238 ने प्रारंभ में अच्छा मुनाफा दिया है किसान। हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान में हितधारकों से परामर्श के बाद ही हमारे राज्यों की कृषि नीति और देश की कृषि नीति, उसमें जब परिवर्तन और संशोधन की जरूरत होगी हम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना ने आश्वासन दिया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दोहराता है तो उसे इस बार और कड़ी सजा मिलेगी। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने आज तरनतारन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान अपने निहित स्वार्थों के लिए भारत के साथ टकराव जारी रखना चाहता है। श्री कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है और किसी भी नापाक हरकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बात करेंगे कि कैसे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई गति प्रदान कर रही है और एक नए अन्वेषण युग को प्रेरित कर रही है। जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचा तो वे अपने साथ 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के सपने लेकर गए थे। यह उपलब्धि कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की व्यापक महत्वाकांक्षाओं का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे कैप्टन शुक्ला से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की सफलता की ओर पहला कदम है। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन पे कैप्टन शुक्ला और उनकी टीम ने भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों को पूरा किया। ये प्रयोग भविष्य के मिशनों और लंबी अवधि के अंतरिक्ष प्रवास के लिए महत्वपूर्ण डेटा जुटाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बखूबी व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई के समय कैप्टन शुक्ला ने कहा था कि ऊपर से देखने पर आज का भारत महत्वाकांक्षी, निडर और आत्मविश्वासी दिखाई देता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है।
आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु की यह अंतरिक्ष यात्रा मानव अंतरिक्ष उड़ान, एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर एक भारतीय को भेजने जैसे भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष एजेंडे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ और ये समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज जानकारी विद्युत वस्तुओं पर जीएसटी कटौती के बारे में। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए जीएसटी परिषद ने एयर कंडीशनर और डिश वॉशर पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे वह इन सामानों को आसानी से खरीद सकेंगे। साथ ही डिश वॉशर पर जीएसटी दर कम होने से वे लोगों के लिए और अधिक किफायती हो जाएंगे, जिससे लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा और इनके इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा टीवी और नॉन टीवी मॉनिटर पर भी जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% हो गई है, जिससे इन उपकरणों की मांग बढ़ेगी तथा घरेलू उत्पादकों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक दुकानदार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नए जीएसटी सुधारों से लोगों को फायदा हो रहा है। अभी जो समय है वो सबसे अच्छा समय है, जिसके अंदर में आपको जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा और त्योहारों का भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर में रेट्स आपको अच्छे एसी में और एलईडी में, जिसमें 28 से आपको 18 जीएसटी पेड करना होगा। नए रेट का बेनिफिट लोग ले रहे हैं और बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। जीएसटी के कम होने से न केवल स्थानीय व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ ही नए जीएसटी सुधारों से प्लास्टिक, वायरिंग, कूलिंग सिस्टम, एलईडी पैनल और असेंबली सेवाओं के क्षेत्र में एमएसएमई के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे। शिवांग के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पाकिस्तान के क्वेटा में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के बाहर एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 10 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य विभाग के प्रांतीय मंत्री बख्त मोहम्मद काकर ने कहा कि मरने वालों में 2 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के मुख्य द्वार के नजदीक विस्फोट कर उड़ा दिया। सुरक्षा बलों ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में आत्मघाती बम हमलावर सहित 6 आतंकी मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत ने नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। पुरुषों की जेवलिन थ्रो F44 स्पर्धा में संदीप संजय सारगर ने 62.82 मीटर की दूरी तक थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। संदीप चौधरी ने 62.67 मीटर की दूरी के साथ रजत पदक हासिल किया। वहीं पुरुषों की भाला फेंक F64 प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने 71.37 मीटर भाला फेंक कर चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भारत ने इस चैंपियनशिप में अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 9 पदक जीते हैं। उधर आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच में भारत ने श्रीलंका को 270 रन का लक्ष्य दिया है। गुवाहाटी में आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने वर्षा से प्रभावित 47 ओवर के मुकाबले में 8 विकेट खोकर 269 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 8 ओवर में 1 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश और विदेश में रहने वाले नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्रीय राजधानी के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़े स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया। दुर्गा पूजा समारोह में हिस्सा लिया। महाअष्टमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने देवी दुर्गा की आरती की और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित थीं। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने आज कहा कि अगले महीने के दौरान देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जो दीर्घावधि औसत से 115% से अधिक है। वर्षा पूर्वानुमान पर एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ महापात्रा ने कहा कि अक्टूबर महीने के दौरान लगभग 75.4 मिलीमीटर औसत वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के दौरान देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू होगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा देश में गन्ना खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विशेष ICAR टीम गठित की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित CR पार्क के काली मंदिर में पूजा अर्चना की। पाकिस्तान के क्वेटा में एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत। भारत ने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। और गुवाहाटी में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 270 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।